प्राचीन काल में हस्तिनापुर में शांतनु नाम के एक प्रतापी राजा थे। एक दिन वे शिकार के लिए गंगा नदी के किनारे गए। वहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और अलौकिक स्त्री को देखा। यह स्त्री कोई और नहीं, स्वयं देवी गंगा थी, जो मनुष्य रूप में थी। राजा शांतनु उन्हें देखते ही मोहित हो गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। गंगा ने राजा के सामने एक विचित्र शर्त रखी, वह जो भी करेंगी, राजा उनसे कभी कोई सवाल नहीं पूछेंगे, ना ही उन्हें किसी काम को करने से रोकेंगे। यदि राजा ने कभी भी अपनी यह प्रतिज्ञा तोड़ी तो गंगा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। प्रेम में डूबे शांतनु ने बिना कुछ सोचे समझे यह शर्त स्वीकार कर ली। विवाह और बच्चों की कहानी। शादी के बाद गंगा और शांतनु का जीवन आनंदपूर्वक बीत रहा था। गंगा ने एक के बाद एक 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन हर बार जैसे ही बच्चा पैदा होता, गंगा उसे तुरंत नदी में बहा देती थी। राजा शांतनु यह देखकर बहुत दुखी होते, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण कुछ भी बोल नहीं पाते थे। जब 8वां पुत्र हुआ तो शांतनु अपने दुख को रोक नहीं पाए। जैसे ही गंगा उसे नदी में बहाने लगी, शांतनु ने उनसे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही हैं। गंगा ने शांतनु को अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाई और कहा कि अब उन्हें जाना होगा। तब गंगा ने शांतनु को श्राप की पूरी कहानी बताई। असल में ये 8 पुत्र 8 वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि के श्राप के कारण धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा था। वसुओं ने वशिष्ठ ऋषि की गाय नंदिनी को चुराने की कोशिश की थी, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया। देवताओं के अनुरोध पर वशिष्ठ ऋषि ने श्राप की अवधि कम कर दी, लेकिन सबसे बड़े वसु, जिन्होंने गाय चुराने की योजना बनाई थी, उन्हें सबसे अधिक समय तक धरती पर रहना था। गंगा ने इन 7 वसुओं को जन्म देते ही मुक्ति दे दी। 8वें पुत्र, जिन्हें धरती पर लंबा जीवन बिताना था, उन्हें गंगा ने शांतनु को सौंप दिया। यह कहकर गंगा अपने 8वें पुत्र देवव्रत, जो बाद में भीष्म के नाम से जाने गए, को राजा शांतनु को सौंपकर अंतर्ध्यान हो गई। शांतनु ने अपने पुत्र का लालन पालन किया, लेकिन वे गंगा के वियोग में हमेशा दुखी रहे।